बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मेरे तमाम देखने वाले प्यारे प्यारे व्यूवर्स का एक बार फिर से ढेर सारा वेलकम। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमेशा ऐसे ही रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के वीडियो में आपके लिए एक ऐसी रेमेडी है जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन जो डेड हो गई है वो भी फ्रेश होने वाली है। स्किन पर जितनी भी पिगमेंटेशन है वो भी खत्म होने वाली है और साथ ही साथ एक्ने और उसके निशानात भी रिमूव होने वाले हैं। आज के वीडियो में बनने वाला है फुल बॉडी स्क्रब, जो कि बहुत ईजिली आप अपने घर पर इफेक्टिव चीज़ों के साथ बना सकते हैं और आपको मार्केट से महंगे महंगे स्क्रब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन बोल ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बर्गर शुगर पाउडर, यानी कि पिसी हुई चीनी। और चीनी को आप इजीली तौर पर अपने घर पर ग्राइंड करके बना सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है इसको बनाना। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं हल्दी पाउडर, ठीक है। हल्दी जो होती है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ये हमारी स्किन पर एंटी बैक्टीरियल के तौर पर काम करती है। स्किन पर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। हाफ टी स्पून जो है वो हल्दी का ऐड कर लिया है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा जो होता है वो भी बहुत अच्छे से हमारी स्किन को लाइट अप करता है, स्किन को ग्लो देता है, फ्रेश करता है हमारी स्किन को। बहुत अच्छा सा एक स्क्रब है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम ऐड करना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो भी हमारी स्किन का एक बेहतरीन सा मॉइस्चराइजर है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है क्योंकि हमने इससे करनी है स्क्रबिंग। बहुत ज़्यादा रैनी या थिक नहीं होना चाहिए, इस तरह से स्क्रबिंग जो है वो अच्छे से नहीं होगी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने और कोई भी किसी किस्म का लिक्विड इसमें ऐड नहीं करना, रोज़ वाटर, कच्चा दूध, कुछ भी आपने ऐड नहीं करना है। जस्ट आपने कोकोनट ऑयल के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छा जो है वो इसका रिजल्ट आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्क्रब है। आप इसे यूज़ करेंगे तो इसके रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। वाकई में स्किन पर बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी, आपकी ग्लोइंग करने लग जाएगी आपकी स्किन। और इसकी कंसिस्टेंसी जितनी मेरी है वैसे ही आपने रखनी है, ठीक है। तो अब मैं इसको अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैं अपने हैंड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ वैसे ही आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अपने हैंड पर, फिट पर, नेक पर, पूरी बॉडी पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आराम आराम के साथ आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको लगाना है और इसकी मसाजिंग करनी है। जब आप अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो आपने तकरीबन 5 to 10 मिनट तक स्क्रब करना है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल वाटर के साथ वॉश कर लेना है। लेकिन अगर आप अपने हैंड पर, फिट पर, नेक पर या बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो फिर आप इसको 50 to 20 मिनट से लेकर 25 मिनट तक भी इसकी जो है स्क्रबिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इसकी स्क्रबिंग करनी है आपने। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। और रेमेडीज़ का पता तो तभी चलता है जब आप उसको अप्लाई करते हैं। ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जितनी भी डेड स्किन है, जितनी भी पिगमेंटेशन है, एक्नी के निशानात के सब इससे रिमूव होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि स्क्रब करने के बाद नीचे से मेरी स्किन जो है वो कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड सॉफ्ट निकल आई है। इसका रिजल्ट लाइव मैंने आपको दिखाया है। अपनी स्टोरीज को अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं इसको मॉइस्चराइज कर रही हूँ कोकोनट ऑयल के साथ। जब भी आप कोई पैक वगैरह यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज किया कीजिए। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है वो क्लीन हो गई है। आपने भी इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करना है और उसके बाद मुझे अपना फीडबैक देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआ में याद। इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।